नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिषी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने डॉक्टर के योग देखे जो कि आपने भी देखा, और ऐसे और तमाम योग देखे जो लोग विदेश में जाकर सेटल हुए हैं या अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आज हम जिस विशेष व्यक्ति की कुंडली लेकर आए हैं वह एक सफल सीए की कुंडली है, यानी सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट। और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की क्षमता आप में है, यह आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है। तो यह एक उदाहरण कुंडली और प्रेरणा स्तोत्र भी इनको कहा जा सकता है जो सीए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको घर वालों का पूरा साथ मिलता है कि आप पढ़ाई करिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ जो है विपरीत रही। तंगी के हालात इतने रहे कि ग्रेजुएशन की फ़ीस भरने तक के पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, जिस वजह से कुछ गैप इनकी स्टडी में आया, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र हैं जिनकी यह कुंडली है। आप देख रहे हैं जुपिटर जो कि उच्च शिक्षा का मालिक है, वक्री होकर तीसरे भाव में बैठा है। गुरु यदि पंचमेश होकर वक्री हो जाए तो स्टडी बीच में छूटती है अवश्य, चाहे कुछ समय के लिए ही हो। तो होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, ट्यूशन दी लोगों को, बच्चों को पढ़ाया और इतने पैसे जमा किए कि ये अपनी बीकॉम की जो है वो फ़ीस अदा कर सकें, और फिर अदा की, एडमिशन ली फाइनली, और बहुत अच्छे नंबरों से पास की। फिर सीए में भी साथ साथ सीए भी करी, और व्यक्ति जो है सफल सीए बना। आइए उसकी कुंडली के विशेष योग की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है लगन। लगन सूर्य जो कि उच्च के भाग्य स्थान में विराजमान है चंद्रमा के साथ। मंगल की स्थिति आप देख रहे हैं जो कि 12वें भाव पे बनी हुई है। भाव भावम का सिद्धांत देखेंगे तो मंगल अपने ही भाव का व्यय करवा रहा है, यानी कि भाग्य स्थान का व्यय होता हुआ यहाँ भाग्य स्थान का मालिक जो कि अष्टम में बैठा है। जो भाव भावम का सिद्धांत जानते हैं वो ये समझ लें, अपने ही भाव का व्यय व्यय हो जाता है जब अपनी राशि का मालिक 12वें भाव में बैठा हो। तो शनि अपनी राशि के, इन्होंने खूब मेहनत करवाई, शनि ने उसको एक सोना बना दिया। शनिदेव ने इनको इतना ज़्यादा इनको तपाया, इतनी ज़्यादा मेहनत इनसे करवाई, और व्यक्ति ने जो चीज़ इतनी कम उम्र में सीख ली वो शायद बहुत समय लगता, सालों साल लग जाते उतना अनुभव पाने के लिए। ये शनि की खासियत होती है, मेहनत मशक्क़त अवश्य करवाते हैं लेकिन उसका फल भी भरपूर देते हैं समय आने पर। शुक्र की स्थिति आप देख रहे हैं जो कि दशम में बैठे हैं, बुध के साथ साथ में केतु की उपस्थिति भी है, राहु चतुर्थ हैं ही। और जुपिटर के बारे में पहले हमने बात की, रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं और तीसरे स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न सोच सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इतने अच्छे प्लैनेट हैं, इतने अच्छे ग्रह बैठे हैं। उच्च का सूर्य है, अपनी राशि के शनि है, अपनी राशि के शुक्र है, मित्र राशि के बुध है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ी, इतना ज़्यादा हार्डवर्क व्यक्ति को करना पड़ा। तो यहाँ पर यह चीज़ समझ लें कि कुंडली को यदि दो भाग में विभाजित कर दिया जाए तो 1 से लेकर 7वां तक, 7वें भाव तक पहला भाग होता है कुंडली का, और 7वें से लेकर दूसरा, 7वें से लेकर 12वां भाग जो कुंडली का दूसरा भाग उसको मानते हैं। और यदि लगन से लेकर 7वें तक आप देखेंगे, जब तक शादी नहीं हुई, यानी कि मैरिज का भाव नहीं आया, छठे तक कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, राहु मौजूद हो रहा है उसका कोई होता नहीं है फ़ायदा। और जो जुपिटर हैं वो भी रेट्रोग्रेड होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो वन साइडेड कुंडली है, यानी कि वन साइडेड सारे प्लैनेट बैठे हैं, इसलिए उनको ऐसा कहा जा सकता है कि मैरिज के बाद ही ज़्यादा तरक्की मिली। और जहाँ इनकी मैरिज हुई वो भी बहुत अच्छा परिवार, यानी कि क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते थे, लेकिन जहाँ शादी हुई वो एक अपर क्लास वर्ग में शादी हुई। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद कर दी इस व्यक्ति को, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं और वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते हैं। लेकिन लक बाय चांस जैसे ही इनकी शादी
जो है तय हुई। और तो आप देख लीजिए कि सफलता की बहुत सी सीढ़ियाँ इन्होंने तभी चढ़ ली, काम मिलता चला गया, मेहनत करते चले गए और आज सफलता के शिखर की ओर बढ़ते हुए अभी भी बहुत ज़्यादा और तरक्की इनकी कुंडली में लिखी हुई है, क्योंकि साथ में भाव में जो अगर मैरिज की अगर बात करें थोड़ा समय ही हुआ है और साथ में भाव के बाद भी बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं। अभी बहुत ऊंचाई तक यह व्यक्ति जो है पहुंचेगा, सफल सीए होने के बावजूद भी नामचीन होगा, यानी कि पूरे शहर में या पूरी एक स्टेट में लोग इसको जानते हो सकते हैं इसकी प्रतिष्ठा के कारण, इसके इसके गुणों के कारण। तो यह आपने देखा एक अच्छी सफल सीए की कुंडली और मैरिज के बाद इसका राजयोग शुरू होता हुआ। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और भी जानेंगे प्रोफेशंस के बारे में। आज आपने सीए की कुंडली देखी, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर जान सकते हैं और अपना लकी नंबर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।